दोस्तों नमस्कार। जवाहर नवोदय विद्यालय परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस महत्वपूर्ण वीडियो में जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2024 इसके बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे। JEE सिलेक्शन टेस्ट फॉर एडमिशन टू क्लास 6 इन JEE for the academic session 2024-25 will be held in two phases as given below. जवाहर नवोदय विद्यालय में क्लास 6 में एक सिलेक्शन टेस्ट होने जा रहा है, जिस सिलेक्शन टेस्ट को JEE सिलेक्शन टेस्ट इस नाम से जाना जाता है। इस सिलेक्शन टेस्ट के द्वारा 2024-2025 इस शैक्षणिक सत्र के लिए बच्चों का चयन होने वाला है। तो ये चयन दो फेजेस में होने वाला है, दो डेट्स को होने वाला है। जैसे ऑन सैटरडे द 4th November 2023 at 11:30 AM, तो 4 नवंबर 2023 को 11:30 बजे कौन से स्टेट में यह टेस्ट होने जा रहा है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। इन द स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर में जैसे जम्मू 1 एंड जम्मू 2, संबा, उधमपुर, ये जम्मू और कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के ये जो जम्मू 1, जम्मू 2, संबा एंड उधमपुर, यहां पर जो विद्यालय, उनके लिए इस डेट पे एग्जामिनेशन नहीं होगा। मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ दिबांग वैली एंड तवांग ऑफ अरुणाचल प्रदेश, इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ चंबा, किन्नौर, मंडी, सिरमौर, कुल्लू, लाहौल एंड स्पीति and Shimla of Himachal Pradesh, in the district of Darjeeling of West Bengal and Leh and Kargil district of UT Ladakh। तो ये कुछ मैंने स्टेट्स के नाम बताए और उसमें के डिस्ट्रिक्ट जहां पर 4 नवंबर 2023 को सैटरडे को, शनिवार को ये परीक्षा होगी। ऑन सैटरडे 28 जनवरी 2024 एट 11:30 AM, तो 20 जनवरी 2024 को सवेरे 11:30 बजे शनिवार को निम्नलिखित जो स्टेट्स है वहां पर ये एग्जामिनेशन हुआ। जैसे इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, आसाम, अरुणाचल प्रदेश एक्सेप्ट दिबांग वैली एंड तवांग डिस्ट्रिक्ट, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में एक्सेप्ट चंबा, किन्नौर, मंडी, सिरमौर, कुल्लू, लाहौल एंड स्पीति एंड शिमला डिस्ट्रिक्ट्स। उसके बाद में जम्मू एंड कश्मीर ओनली फॉर जम्मू 1, जम्मू 2, संबा एंड उधमपुर। झारखंड, केरला, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एंड वेस्ट बंगाल में एक्सेप्ट दार्जिलिंग। यूनियन टेरिटरीज ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, दिल्ली, लक्षद्वीप एंड पुडुचेरी। तो ये कुछ स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट के नाम मैंने आपको बताए, या यूनियन टेरिटरीज के, जहां पर सैटरडे 28 जनवरी 2024 एट 11:30 AM जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट होगा। अब इस जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट फॉर क्लास 6, इसके लिए कौन से छात्र एलिजिबल है, इसके बारे में हम सविस्तर जानकारी लेंगे। एडमिशन ऑफ कैंडिडेट टू क्लास 6 इन ए JEE is district specific. A candidate who is studying class 5th in a district is allowed to apply for admission to JEE in the same district only. तो देखिए बच्चों, जो छात्र क्लास 5th में जिस डिस्ट्रिक्ट के स्कूल में पढ़ रहा है, मैं रिपीट, जो छात्र या छात्राएं, जो स्टूडेंट्स क्लास 5th में जिस डिस्ट्रिक्ट के स्कूल में पढ़ रहे हैं, उसी डिस्ट्रिक्ट के नवोदय विद्यालय में उस छात्र को सिलेक्शन टेस्ट पास होने के बाद एडमिशन मिलेगा। ओनली द बोनाफाइड रेसिडेंट कैंडिडेट्स फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कंसर्न्ड, where the Jawahar Navodaya Vidyalaya has been located
and studying class 5th in the same district are eligible to apply for admission. दूसरी और इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो स्टूडेंट जिस डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहा है उसी डिस्ट्रिक्ट का वो रेसिडेंट, उसी डिस्ट्रिक्ट का बोनाफाइड रेसिडेंट होना चाहिए। इसका मतलब वह स्टूडेंट उस डिस्ट्रिक्ट का रहिवासी होना जरूरी है। द वैलिड रेसिडेंशियल प्रूफ एज नोटिफाइड by Government of India of the parent of the same district where the candidate has studied class 5th and appeared for the JNST is to be submitted by the provisionally selected candidates at the time of admission. तो जिस छात्र का जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट द्वारा प्रोविजनली एडमिशन के लिए सिलेक्शन होता है, उस समय वह छात्र उस डिस्ट्रिक्ट का बोनाफाइड रेसिडेंट है, यह जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अथॉरिटी ने नोटिफाई किया है। गवर्नमेंट ऑफ अथॉरिटी जैसे तहसीलदार का सर्टिफिकेट होता है, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होता है, वह प्रोविजनल जब एडमिशन होगा, जब सिलेक्शन टेस्ट होती है, वहां पर सबमिट करना अनिवार्य है। However, if the district where JNU is opened is bifurcated at a later date, the old boundaries of the district are considered for the purpose of eligibility for admission into JNST. अगर समझो किसी डिस्ट्रिक्ट में अगर दूसरा और एक डिस्ट्रिक्ट बना है जब एग्जामिनेशन होने के बाद में, लेकिन सिलेक्शन के समय जो पुराने उस डिस्ट्रिक्ट के जो बाउंड्रीज है वही कंसिडर किए जाएंगे रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट के लिए। दूसरे हम लोग इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया हम लोग देखने वाले, कैंडिडेट हैज टू रिसाइड इन द डिस्ट्रिक्ट वेयर ही शी इज सीकिंग एडमिशन इन द जेएनयू लोकेटेड इन द सेम डिस्ट्रिक्ट। कैंडिडेट का जो रेसिडेंस है उसी डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए जिस डिस्ट्रिक्ट में वह जवाहर नवोदय, जिस डिस्ट्रिक्ट के जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए एडमिशन के लिए उसने अप्लाई किया है। बोनाफाइड रेसिडेंस सर्टिफिकेट्स ऑफ द पेरेंट इज टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स आफ्टर द प्रोविजनल सिलेक्शन। तो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट उस स्टूडेंट के पेरेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है प्रोविजनल एडमिशन के लिए, उस समय वह बोनाफाइड रेसिडेंस सर्टिफिकेट उसके पेरेंट का सबमिट करना अनिवार्य है। कैंडिडेट हैज टू स्टडी क्लास 5th इन एनी ऑफ द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स लोकेटेड इन द सेम डिस्ट्रिक्ट ड्यूरिंग 2023-24। जो स्टूडेंट इस परीक्षा के लिए अप्लाई कर रहे हैं वह स्टूडेंट 2023-2024 ये जो सेशन है, इस सेशन में उस छात्र ने क्लास 5th में किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल है, जो स्कूल उसी डिस्ट्रिक्ट में है, वहां पर उसकी पढ़ाई होना, पूरा सत्र होना जरूरी है। कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड क्लास 5th बिफोर द सेशन 2023-24 और रिपीटेड कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड। अगर समझो किसी छात्र ने सेशन 2023-24 में क्लास का 5th का एग्जामिनेशन पास किया है, या अगर कोई कैंडिडेट, अगर कोई स्टूडेंट क्लास 5th में रिपीट हुआ है, तो ऐसे स्टूडेंट को इस सिलेक्शन टेस्ट के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा, वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे। NVS has the right to compare the application data of previous years to identify the repeater। एप्लीकेशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के समय जो डाटा स्टूडेंट्स ने दिया है, तो NVS को वह डाटा कंपेयर करने का अधिकार है। इफ नोटिस सच कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर फॉर JNST 2024। कोई छात्र, कोई कैंडिडेट उसने रिपीट किया है तो JNST 2024 के लिए वह कैंडिडेट डिस्क्वालिफाइड है, उस कैंडिडेट को अलाउ नहीं किया जाएगा। A candidate seeking admission must not have born before 1/5/2012 and after 31/7/2014. Both dates are inclusive.
यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेट ऑफ बर्थ के बारे में कैंडिडेट्स के, उस कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ 1/5/2012 और 31/7/2014, ये दो डेट्स के बीच में होना चाहिए। ये जो दो डेट्स है, इन दो डेट पर भी उसका अगर जन्म होता है तो वह कैंडिडेट एलिजिबल है। The provisionally selected candidate has to produce a copy of the birth certificate issued by government authority concerned at the time of admission. तो डेट ऑफ सर्टिफिकेट जो कि गवर्नमेंट अथॉरिटी ने इशू किया है, वह डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जब एडमिशन के समय उसको जमा करना अनिवार्य है। This will apply to candidates of all categories, including those who belong to the scheduled caste, scheduled tribe and other backward classes. तो यहां पर डेट ऑफ बर्थ में किसी भी कैटेगरी को छूट नहीं है। A candidate appearing for the selection test must be studying in class 5th for the whole of the academic session 2023-24 in a government or government aided और अदर रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स। 2023-24 यह जो सेशन है, इस पूरे सेशन में उस कैंडिडेट की पढ़ाई 5th क्लास की गवर्नमेंट या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल जो है उसमें उसका कंप्लीट सेशन होना अनिवार्य है। बी सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंसी कोर्स ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग इन द सेम डिस्ट्रिक्ट वेयर शी इज सीकिंग एडमिशन। अगर समझो नेशनल ओपन स्कूलिंग जो है, यहां पर अगर किसी छात्र ने पढ़ाई है ये तो उसके पास बी सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंसी कोर्स होना जरूरी है। द कैंडिडेट हु हैज नॉट बीन प्रमोटेड एंड एडमिटेड टू क्लास 5th बिफोर 31st July 23 इज नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। देखिए ये इंपॉर्टेंट है। The candidate who has not been promoted and admitted to class 5th before 31st July 2023 is not eligible. इसका मतलब यह है कि 31st जुलाई 23 इसके पहले क्लास 5th में वह कैंडिडेट एडमिट होना, जैसे 4th क्लास में से क्लास 4th उसको पास करके क्लास 5th में 31st जुलाई 23 तक उसका एडमिशन होना चाहिए। अगर वह एडमिशन 31st जुलाई 2023 तक नहीं है, प्रमोशन ऑफ एनी कैंडिडेट फ्रॉम क्लास 4 टू क्लास 5th बिफोर 31st जुलाई 2023 दे आर नॉट एलिजिबल। द कैंडिडेट हु हैज ऑलरेडी पास्ड और स्टडीड क्लास 5th इन प्रीवियस एकेडमिक सेशन इज नॉट एलिजिबल टू अपीयर इन द सिलेक्शन टेस्ट। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते समय अगर कोई छात्र क्लास 5th की एग्जाम ऑलरेडी अगर उसने पास की है तो वह कैंडिडेट इस परीक्षा के लिए एलिजिबल नहीं है। इसका मतलब यह है कि वही छात्र इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या यह सिलेक्शन टेस्ट दे सकते हैं जो 2023-24 में क्लास 5th में पढ़ाई कर रहे हैं। स्कूल विल बी deemed recognized if it is declared so by the government or by any other agency authorized on behalf of government. Schools where students have obtained B certificate under National Institute of Open Schooling should have accreditation of NIOS. इसका मतलब यह है जिन छात्रों ने बी सर्टिफिकेट अंडर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से लिया है उसको NIOS से उसको मान्यता मिलना जरूरी है। A candidate must successfully complete class 5th in the session 2023-24। तो कैंडिडेट ने सक्सेसफुली सेशन 2023-24 कंप्लीट करना जरूरी है। एक्चुअल एडमिशन इन क्लास 6 फॉर द सेशन 2024-25 will be subject to the mentioned conditions। तो एलिजिबिलिटी के जो कंडीशंस है उन कंडीशंस को पूरा करने के बाद ही क्लास 6 में 2024-25 में उस कैंडिडेट का
सिलेक्शन या एडमिशन हो जाएगा। कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू क्लास 6 मस्ट हैव स्टडीड एंड पास्ड क्लासेस 3, 4, 5th फ्रॉम ए गवर्नमेंट or government aided or recognized school spending one full academic session in each class। उस कैंडिडेट को क्लास 6 में एडमिशन मिलेगा जिस कैंडिडेट ने क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5th ये तीनों क्लासेस के कंप्लीट करना अनिवार्य है। और ये तीनों क्लासेस जैसे 3rd क्लास, 4th और 5th क्लासेस जहां पर उस छात्र की पढ़ाई हुई है वह क्लासेस गवर्नमेंट एडेड या रिकॉग्नाइज्ड स्कूल में होना अनिवार्य है जहां पर उसने पूरा कंप्लीट वन एकेडमिक ईयर कंप्लीट किया है। नो कैंडिडेट इज एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द सिलेक्शन टेस्ट फॉर द सेकेंड टाइम अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। अगर किसी छात्र ने दूसरी बार यह सिलेक्शन टेस्ट के लिए अप्लाई किया है तो वो एलिजिबल नहीं है। Particulars filled by the candidates in the application form will be validated, and if the candidate is found repeater, she will not be allowed to appear in the selection test. Admit card for such candidates will not be released. अगर किसी छात्र ने दूसरी बार यह सिलेक्शन टेस्ट के लिए अप्लाई किया है तो उसके लिए उसका जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन फॉर्म, उसका वैलिडेशन तभी होगा अगर समझो वैलिडेट करते समय कि वह कैंडिडेट रिपीटर है, दूसरी बार परीक्षा दे रहा है, तो उस छात्र को उस सिलेक्शन टेस्ट के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा और उस छात्र को एडमिट कार्ड भी नहीं दिया जाएगा। 5% of the seats in a district will be filled by candidate provisionally selected from rural areas of the district। तो इस सिलेक्शन टेस्ट में रूरल एरिया से, ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले 75% स्टूडेंट्स का चयन होगा। द रिमेनिंग सीट्स आर ओपन विच विल बी फिल्ड ऑन मेरिट फ्रॉम बोथ अर्बन एंड रूरल एरिया कैंडिडेट्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एज पर क्राइटेरिया। और जो 25% सीट्स जो है वह 25% सीट्स उसी डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट्स के, उसी डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट्स के मेरिट लिस्ट द्वारा उनका चयन किया जाएगा। ए कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन अंडर द रूरल कोटा मस्ट हैव स्टडीड इन क्लासेस 3rd, 4th एंड 5th completing full academic session from the government aided, government recognized school located in rural areas। कैंडिडेट उस कैंडिडेट को माना जाएगा जिस कैंडिडेट ने क्लासेस 3rd, 4th और 5th रूरल एरिया में कंप्लीट सेशन उसने पढ़ाई की हुई है। अगर समझो 3rd, 4th और 5th में एक भी दिन वह छात्र अर्बन एरिया में पढ़ाई करता है तो वह छात्र अर्बन कैंडिडेट माना जाएगा। However, the candidate should study full academic session under rural area in class 5th from the same district where admission is sought। Candidates studying under the schemes of National Institute of Open Schooling should produce their rural status certificate issued by district magistrate, Tahsildar, block development officer, indicating that the child has been residing and studied in rural areas for the last 3 years। अगर समझो कोई छात्र नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से पढ़ाई की है तो वह छात्र क्लासेस 3rd, 4th और 5th में रूरल एरिया में था, उसका रेसिडेंस सर्टिफिकेट डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, तहसीलदार या ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से लेना अनिवार्य है। फॉर अर्बन कैंडिडेट्स, ए कैंडिडेट हु हैज स्टडीड इन ए स्कूल लोकेटेड इन एन अर्बन एरिया even for a single day of session in class 3rd, 4th and 5th will be considered as an urban candidate। जैसे मैंने अभी बताया है क्लासेस 3rd, 4th और 5th में अगर किसी स्टूडेंट ने एक भी दिन अर्बन एरिया में पढ़ाई की है तो वह कैंडिडेट अर्बन कैंडिडेट माना जाएगा। अर्बन एरियाज आर दोज विच आर सो डिफाइंड बाय एनी गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस on the last date of submission of application for JNST registration। All other areas will be considered as rural। Government
नोटिफिकेशन के द्वारा जो एरिया अर्बन है, अर्बन और जो एरिया रूरल, जैसे एप्लीकेशन फॉर जेएनवीएसटी रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है, उस लास्ट डेट तक गवर्नमेंट ने जो नोटिफिकेशन दिया है और गवर्नमेंट ने जिन एरियाज को अर्बन और रूरल कंसीडर किया है, कंसीडरेशन के आधार पर एरिया को अर्बन या रूरल माना जाएगा। ऑल अदर एरियाज विल बी कंसिडर्ड एज रूरल। फॉर ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स, जो नो सेपरेट रिजर्वेशन फॉर ट्रांसजेंडर कैटेगरी कैंडिडेट्स is provided and they will be included in boys category for reservation purpose under various subcategories rural, urban, OBC, ST and दिव्यांग। तो इस सिलेक्शन टेस्ट में ट्रांसजेंडर जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स को बॉयज का जो कोटा है उस बॉयज के कोटे में इंक्लूड किया जाएगा और उनके लिए रिजर्वेशन SC, ST, OBC, जनरल या दिव्यांग जो भी है उस रिजर्वेशन का लाभ उन्हें दिया जाएगा। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, तो सीट्स का रिजर्वेशन कैसा होता है? एटलीस्ट 75% ऑफ द सीट्स इन ए डिस्ट्रिक्ट आर फिल्ड बाय कैंडिडेट्स प्रोविजनली सिलेक्टेड फ्रॉम रूरल एरियाज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, द रिमेनिंग सीट्स आर ओपन विल बी, ये तो मैंने आपको बता दिया है। रिजर्वेशन of seats in favor of children belonging to scheduled caste and scheduled tribes is provided in proportion to their population in the district concerned, provided that in no district such reservation will be less than the national average 15% for SC and 7.5 for ST। यहाँ पर रिजर्वेशन का जो प्रोविजन है SC और ST स्टूडेंट्स के लिए 15% और 7.5% है। सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 50% फॉर बोथ कैटेगरीज। तो यहां पर SC और ST के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैक्सिमम रिजर्वेशन जो है वो 50% दिया जाएगा, या SC और ST को वहां के पॉपुलेशन के आधार पर मैक्सिमम 50% रिजर्वेशन दिया जा सकता है। दीज रिजर्वेशन आर इंटरचेंजेबल इफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इन एनी ऑफ द कैटेगरीज are not available and over and above the candidates provisionally selected under open merit। यहां पर ये जो रिजर्वेशन SC और ST का है उसको इंटरचेंज भी किया जा सकता है अगर कैंडिडेट्स अवेलेबल नहीं है तो। 27% रिजर्वेशन shall be provided to the OBC students as per central list for and above reservation of SCs and STs। तो OBC स्टूडेंट्स के लिए 27% रिजर्वेशन होगा। द रिजर्वेशन टू द OBC स्टूडेंट शैल बी इंप्लीमेंटेड एज पर सेंट्रल लिस्ट एज एप्लीकेबल फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो OBC कैंडिडेट उस कैंडिडेट को माना जाएगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिन जातियों का उल्लेख किया है, जिन जातियों को लिस्ट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने OBC, तो उन्हीं छात्र को 27% में माना जाएगा। The OBC candidate not included in central list would apply as general candidates। अगर कोई OBC कैंडिडेट्स है लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो लिस्ट दिया है उस लिस्ट में अगर वो जाति नहीं है, उस OBC कैंडिडेट को जनरल कैंडिडेट माना जाएगा। मिनिमम 1/3 ऑफ द टोटल सीट्स आर फिल्ड बाय गर्ल्स। तो एडमिशन होते समय 1/3 मिनिमम सीट्स जो है वो 1/3 of the total seats will be filled by girls। In order to ensure 1/3 selection of girls may be preferred than boys as per English selection criteria wherever necessary। तो 1/3 सिलेक्शन करते समय बॉयज और गर्ल्स में गर्ल्स को प्रिफरेंस दिया जाएगा। There is a provision for reservation for दिव्यांग चिल्ड्रन, जो डिसेबल्ड स्टूडेंट्स है उनके लिए रिजर्वेशन दिया है, जैसे ऑर्थोगोनली हैंडीकैप्ड, हियरिंग इंपेयर्ड एंड विजुअली हैंडीकैप्ड एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स। तो दिव्यांग स्टूडेंट्स के लिए जिसमें ऑर्थोगोनली हैंडीकैप्ड है, हियरिंग इंपेयर्ड है या विजुअली हैंडीकैप्ड है, उन स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो नॉर्म्स है उस नॉर्म्स के
आधार पर रिजर्वेशन दिया जाएगा। द लास्ट डेट टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 10th अगस्त 2023। तो यह 2023-24 इस सेशन के लिए जो सिलेक्शन टेस्ट होने जा रहा है उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 10th अगस्त 2023 यह लास्ट डेट है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि यह लास्ट डेट आगे उसको बढ़ाकर भी दी जा सकती है। प्रोसीजर्स टू रजिस्टर ऑनलाइन फॉर जेईई सिलेक्शन टेस्ट 2024। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की उसकी जो प्रोसीजर है, द प्रोसेस फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर जेईई सिलेक्शन टेस्ट हैज बीन सिंप्लीफाइड थ्रू ऑनलाइन प्रोसेस। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की ये जो प्रोसेस है बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। रजिस्ट्रेशन कैन बी डन फ्री ऑफ कॉस्ट थ्रू द एडमिशन पोर्टल ऑफ NUS लिंक्ड थ्रू navodaya.gov.in। तो नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2024 इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। और इसके लिए जो वेबसाइट है वो है navodaya.gov.in। तो कैंडिडेट्स एंड पेरेंट्स हैव टू गो थ्रू द नोटिफिकेशन कम प्रॉस्पेक्टस एंड इंश्योर द फुलफिलमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जब हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसके पहले ये जो क्राइटेरिया है या नवोदय विद्यालय की वेबसाइट पर आपको इसका प्रॉस्पेक्टस मिलेगा, वह प्रॉस्पेक्टस अच्छी तरह से आपको पढ़ना जरूरी है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट बात, द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन सॉफ्ट फॉर्म JPG फॉर्मेट ऑफ साइज बिटवीन 10 to 100 KB मे बी केप्ट रेडी फॉर रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन करते समय ये जो डॉक्यूमेंट्स है जो कि सॉफ्ट कॉपी में होना चाहिए और उसका फॉर्मेट जो है वो JPG होना चाहिए और उसकी साइज जो है 10 to 100 KB के बीच में होना चाहिए। तो वो जो सर्टिफिकेट्स है, वो जो डॉक्यूमेंट्स है, उसमें पहला सर्टिफिकेट है सर्टिफिकेट वेरीफाइड बाय द हेडमास्टर मेंशनिंग द डिटेल्स ऑफ द कैंडिडेट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। तो वहां पर एक सर्टिफिकेट दिया है, उस सर्टिफिकेट को भरने के बाद में हेडमास्टर का वेरिफिकेशन मीन्स वो सर्टिफिकेट भरने के बाद में हेडमास्टर का सिग्नेचर होना जरूरी है। और उसके बाद में कैंडिडेट का फोटोग्राफ, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, सिग्नेचर ऑफ पेरेंट का सिग्नेचर, कैंडिडेट की सिग्नेचर, आधार डिटेल्स या फिर रेसिडेंस ऑफ सर्टिफिकेट इश्यूड बाय कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं उस समय होना बहुत जरूरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।